चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, हिंदी क्लास का सीरीज आगे बढ़ाएंगे। हिंदी क्लास में आपके संधि क्लास हुआ था, बहुत दिनों के बाद आपके वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके समास। और समास आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो समास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। और बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे, बहुत सरल तरीके से। ठीक है, एक एक दो दो उदाहरण से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलते फिर आपके समास के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं आपके समास। समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपके होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस समास है ना। सम मतलब होता है आपके संक्षिप्त, और आस मतलब होता है आपके कथन। कथन, ठीक है। तो किसी भी आपके कथन को आपके संक्षिप्त रूप में आपके कहना समास कहलाता है। ठीक है, परिभाषा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जो शब्द होते हैं, नवीन शब्द, उसको बोलते हैं आपके समास। ठीक है, और ये जो शब्द बनेंगे उसको बोलते हैं आपके समास, लेकिन अर्थ आपके सार्थक होना चाहिए। समझते हैं आपके परिभाषा के आधार पर। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। तो दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द। यह ध्यान रखेंगे ना, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसको बोलते हैं आपके सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को बोलते हैं आपके समास। ठीक है, सार्थक मतलब होता है एक्चुअल, जिसका कोई ना कोई वास्तविक अर्थ निकले। जैसे आपके हैं राजा का पुत्र, इसको बोल सकते हैं आपके राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। अब ध्यान रखेंगे परिभाषा के बाद कि समास के नियम से शब्द जो बनते हैं उसको बोलते हैं आपके समासिक शब्द। और समासिक शब्द में हमेशा दो पद होते हैं। ठीक है, जैसे आपके देखो समास के नियम से आपके बने क्या है, ये शब्द बने राजपुत्र। ठीक है, तो ये जो शब्द बने इसको बोलते हैं आपके समासिक शब्द। ठीक है, राजपुत्र जो बना इसको बोलते हैं समासिक शब्द। और इस समासिक शब्द में हमेशा आपके क्या रहेंगे, दो पद होंगे। पहले पद को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। मैं उदाहरण से ही समझा रहा हूं इसको। प्रथम पद या इसको बोलते हैं आपके पूर्व पद। और दूसरे जो पद है पुत्र, जैसे राज इसमें प्रथम पद है, पुत्र आपके द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद को हम बोलेंगे आपके द्वितीय पद, या उसको बोलते हैं आपके उत्तर पद। द्वितीय पद या उत्तर पद। उत्तर मतलब होता है या बाद का पद भी बोलते हैं इसको, है ना। प्रथम पद, पूर्व पद, और द्वितीय पद मतलब बाद का पद, या इसको बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम बोलते हैं आपके समास। और समास के नियम से बने जो शब्द होते हैं इसको बोलते हैं आपके समासिक शब्द। समासिक शब्द इसको हम बोलेंगे। जैसे आपके राजपुत्र क्या है, समासिक शब्द है। ठीक है, और ये जो समासिक शब्द होते हैं इसमें आपके हमेशा दो पद मिलेंगे, प्रथम पद पूर्व पद, द्वितीय पद उत्तर पद। ठीक है, राज आपके प्रथम पद है, पुत्र आपके द्वितीय पद है। ठीक है, अब इसके नियम के आधार पर, है ना, नियम मतलब आपके मिलने के आधार पर इसको हम लोग 6 भागों में लोग बांटे हैं समास को। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि इसके आपके भेद, समास के भेद। भेद मतलब होता है आपके प्रकार भी होता है। तो समझते हैं आपके समास के प्रकार को। यहां लिख लीजिए आपके समास के प्रकार, ये इसको बोलते हैं आपके भेद। तो समास के आपके टोटल 6 भेद है, 6 भेद है ना, या प्रकार है, ये बोल सकते हो आप, 6 प्रकार है। ठीक है, क्रम में पहले समझेंगे, ठीक है, फिर मैं पूरा डिटेल करूंगा। पहले हम लोग एकदम बेसिक बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपके होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा आपके होता है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। तीसरा आपके होता है आपके कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा आपके है अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, ठीक है। चौथा आपके समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा आपके है द्विगु समास। द्विगु समास। और छठवा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 6 समास के प्रकार है ये, ठीक है। बहुव्रीहि छोटा ही है, इसमें ध्यान रखेंगे। बहुव्रीहि समास थोड़ा ऊपर करते हैं तो समझ में आएगा, ये ऐसा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 समास में इसको बांटा गया है। अब पहले इसकी पहचान देख लेते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहीं से आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले आपके देखो, पहला आपके अव्ययी भाव समास। अव्ययी मतलब होता है अव्यय, अव्यय से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो शब्दों को जब हम भेद पढ़ेंगे तो शब्दों को हम 2 स्तर पर पढ़ते हैं। एक आपके होता है आपके विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द मतलब होता है जिसमें आपके लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें क्या हो जाता है, इसके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तन, उसको बोलते हैं आपके विकारी। विकारी मतलब होता है विकार उत्पन्न हो जाना, परिवर्तन हो जाना। वहीं जो अविकारी शब्द है इसको बोलते हैं हम लोग अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अव्यय, अव्यय, व्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है, खर्च मतलब जिसमें आपके परिवर्तन या विकार उत्पन्न ना हो, उसको बोलते हैं आपके अव्यय। तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो प्रथम पद रहेंगे उसमें आपके शब्दावली हमेशा अव्यय रहेंगे, ठीक है। मतलब जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा, उसको बोलते हैं आपके अव्ययी भाव समास। फिर से एक बार समझा रहा हूं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका अव्यय रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के आपके कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं आपके अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास हमेशा आपके कारक रचना के आधार पर रहेंगे। तत्पुरुष समास हमेशा आपके कारक रचना के आधार पर इसका निर्माण होगा, ठीक है। और कारक रचना में भी आपके क्या है, 8 प्रकार के कारक रचना होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन का के की, ठीक है, अधिकरण में पर और संबोधन सॉरी संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर और आपके होता है संबोधन हे अरे ओ, ऐसा, ठीक है। तो उस कारक रचना में आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके 6 कारक रचना आपके शामिल है। 6 कारक रचना, अर्थात इसके प्रकारों में अगर हम जाएंगे तो हम इसको 6 प्रकार से हम देखेंगे तत्पुरुष समास को, ठीक है। कौन कौन से आपके देखेंगे, तो कर्ता को छोड़ करके आपके कर्म है ना, कर्म का जो कारक विभक्ति है उसका नाम है आपके को, है ना। कर्ता ने कर्म को करण, करण से, अपादान, अपादान के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए रहेगा ना, संप्रदान रहेगा ये, संप्रदान, संप्रदान के लिए, और अपादान से, ठीक है। हाँ, अपादान मतलब होता है अलगाव की भाग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हैं संबंध का के की या रा रे री, ना ने नी भी होता है इसमें, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे,
संबंध के बाद आपके हैं अधिकरण, है ना, में, पे या पर, है ना, या में पर भी बोल सकते हो आप इसको, में पर। और अधिकरण के बाद आप कहेंगे, इतना ही है ना, इसमें आपके 3 और 3 6, हाँ इसके अंतर्गत आपके 6 ही आते हैं, क्योंकि संबोधन आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, समास के अंतर्गत नहीं है वो, कारक रचना में है वो, समास में नहीं है संबोधन, ठीक है। तो ये आपके 6 हैं, 6 कारक रचना के अंतर्गत आपके तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। और एक और है आपके नज तत्पुरुष, उसको भी ध्यान रखेंगे, वो भी आपके पूछा जाता है, ठीक है, उसको आप 7वां नंबर में लेंगे। आपके 6 कारक रचना के आधार पर रहेंगे, एक मिनट, है ना, ये 6 आपके कारक रचना के आधार पर रहेंगे, 6 कारक रचना के आधार पर रहेंगे, ठीक है। और एक और रहेगा इसमें आपके हैं नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष, नकारात्मक जो भाव रहेंगे तत्पुरुष, ठीक है, नज तत्पुरुष। तो इस प्रकार से इसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत 7 प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में मैं क्या बताया हूं, प्रथम पद आपके क्या रहेंगे, अव्यय, मतलब किसी भी प्रकार के उसमें बदलाव नहीं आएगा। तत्पुरुष समास में आपके कारक रचना के आधार पर हम अलग करेंगे, ठीक है। इसमें आपके कर्ता और संबोधन को छोड़ा जाता है। कर्मधारय के अंतर्गत आपके क्या रहेंगे, विशेषण विशेष से क्या संबंध होता है दोनों पदों में, विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मतलब होता है कि हमेशा आपके दोनों पद आपके बराबर रहेंगे, और द्वंद्व मतलब होता है आपके झगड़ा, झगड़ा तब होता है जब आपके दोनों पद क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आप कहेंगे, ठीक है, दोनों पद आपके समान रहेंगे, और द्वंद्व मतलब होता है आपके मतभेद, तो देखेंगे, है ना, दोनों के बारे में लोग डिटेल। द्वंद्व समास के अंतर्गत आप जानते हो इसका जो आपके कारक विभक्ति आपके जो होते हैं, ठीक है, आपके और, या, अथवा, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, तो इसको हम लोग जब डिटेल करेंगे तब देखेंगे इसमें। बैठो सर, ठीक है। द्विगु, द्विगु समास मतलब आपके होता है संख्यावाचक, जिसमें आपके प्रथम पद क्या रहेंगे, प्रथम पद संख्यावाचक रहेंगे, प्रथम पद आपके संख्यावाचक रहेंगे इसमें, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास के अंतर्गत भी हम लोग 3 प्रकार से देखेंगे, द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं। और बहुब्रीहि समास मतलब होता है कि दोनों पद मिल करके जब आपके किसी तीसरे की ओर इंगित करे, या उसका जो अर्थ है आपके किसी तीसरे पद की ओर जब आपके इंगित करते हैं, ठीक है, या तीसरे पद के बारे में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो यहां देख ध्यान रखेंगे, आपके दोनों पद मिलेंगे लेकिन आपके तीसरे पद का अर्थ बताना ये काम करेगा। अब फिर से ओवर भी एक बार समझ लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल करेंगे। सबसे पहले आपके अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास मतलब होता है जिसमें प्रथम पद क्या रहेंगे, अव्यय, अव्यय मतलब होता है जो समाप्त या समाप्त या परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं आपके अव्यय। पहचान भी देखेंगे। तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसको हम लोग कारक रचना के आधार पर हम देखेंगे, इसके 6 प्रकार है कारक रचना में, और एक एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं आपके नज तत्पुरुष, जिसमें आपके नकारात्मक शब्दावली इसमें आपको मिलेंगे, नज तत्पुरुष, ठीक है। कर्मधारय समाज में आप जानते हैं कि दोनों पदों में आपके विशेषण विशेष्य का आपके क्या रहेंगे, इसमें संबंध रहेंगे, विशेषण विशेष्य, है ना, विशेषण विशेष्य, इसका संबंध रहेगा। और द्वंद्व मतलब होता है आपके मतभेद, जब दोनों पद आपके बराबर हो, दोनों पद आपके प्रधान हो, उस कंडीशन में आपको होगा आपके द्वंद्व। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है आपके झगड़ा, मतभेद। द्विगु मतलब होता है आपके प्रथम पद क्या रहेंगे, संख्यावाचक आप करेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे आपके डिटेल जब करेंगे। और बहुव्रीहि समास मतलब होता है दोनों पद मिल करके जब आपके तीसरे पद की ओर व्याख्या करे, या तीसरे पद को अर्थ के रूप में आपके बताए, तो उसको बोलते हैं आपके बहुव्रीहि समास। तो ये हो गया आपके ओवरव्यू समास, समास के आपके 6 प्रकार, ठीक है। द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार पढ़ेंगे, द्विगु समास के भी 3 प्रकार पढ़ेंगे, इसको अलग से देखेंगे हम लोग जब डिटेल करेंगे। तो चलते हैं फिर आपके आगे। सबसे पहले आपके हैं अव्ययी भाव समास, पहचान हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। पहला आपके है अव्ययी भाव समास, ठीक है।
तो अव्ययी भाव समास में आपके आते हैं सबसे पहले इसका परिभाषा। चलिए अव्ययी भाव है ना, बता दिया हूं आपका, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय मतलब होता है कि व्यय नहीं होना, समाप्त नहीं होना, खर्चा नहीं होना। ठीक है, तो इसको देखते हैं आपके पहला पद, शॉर्टकट में देख रहे हैं ना, अव्यय हो। ठीक है, पहला पद मतलब प्रथम पद या पूर्व पद इसको बोलते हैं ना। तथा प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो। ठीक है, अब इसकी पहचान है, मुख्य इंपॉर्टेंट तो यही है आपका कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई शब्दावली आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहां पास आप लिखेंगे आपके इसकी पहचान। तो किसी भी आपके शब्द के, है ना, पहला पद, पहला पद में अगर आपको मिलेगा आ, अनु, प्रति, भर, यथा, हर, है ना, इस प्रकार के अगर प्रथम पद मिलेंगे या कुछ शब्दावली आपको मिलेंगे जो आपके दोहराव हो, उसमें डबल हो, तो वो सारे आपके जो पहचान है ये आपके रहेंगे अव्ययी भाव समास के। ठीक है, जैसे आपके है, इसका उदाहरण आपके देखते हैं। पहला आपके क्या है, अजन्म। अजन्म मतलब आपके जन्म से लेकर के। ठीक है, अजन्म, ये आपके शब्दावली आपके उदाहरण है। जैसे इसका उदाहरण आप देखो, अजन्म किसको बोलेंगे, जैसे किसी के हाथ में अगर 6 उंगली है तो पूछते हैं आपके कब से हैं, तो बोलेंगे आपके जन्मों जन्म से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अजन्म है, वो जन्म से लेकर के वो अजन्म। ठीक है, दूसरा आपके क्या है, दूसरा इसका उदाहरण आप देख लो आपके यथा संभव, यथा प्लस संभव। ठीक है, ये आपके होता है यथा संभव, या यथाशक्ति भी होता है आपके। ठीक है, इसका एक्चुअल अर्थ होता है आपके जहां तक संभव हो, जैसा संभव हो या जहां तक संभव हो। ठीक है, इसको भी आप लिख लेना, अजन्म, अ प्लस जन्म। ठीक है, अजन्म। नेक्स्ट आपके अनुरूप, अनु प्लस रूप। तो अनु मतलब क्या होता है, के समान। ठीक है, किसके समान, अनुरूप के समान, है ना, मतलब इसको हम बोलेंगे आपके रूप के अनुसार। रूप, रूप के अनुसार लिखेंगे ना, इसको हम बोलेंगे आपके अनुरूप। नेक्स्ट आपके हैं, इसी का उदाहरण लिख लेना आपके भरपेट। भरपेट मतलब आपके पेट भर के, भरपेट, भरपेट। इसका अगर आपको विस्तार देना है तो आप लिख सकते हैं ना, पेट भर के। तो ये जो शब्दावली देखो सामने का आपका, ये भर है, अनु है, यथा है, आ है, ये सारे आपके क्या है, इसकी पहचान है। और ये आपके जितने भी वर्ड है, पहला पद, ये आपके क्या है, अव्यय है, अव्ययी भाव। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के क्या है, विकार उत्पन्न नहीं होगा, है ना। अव्यय को एक चीज और बताया हूं मैं आपके, इसको हम बोलते हैं आपके शब्द के आधार पर हम लोग दो भागों में इसको बांटते हैं ना। एक आपके होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो जो अविकारी शब्द ये आपके क्या है, अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलते हैं आपके अव्यय, या बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट आपके चलते हैं आपके अव्ययी भाव के बाद आपके दूसरा नंबर आपके हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में आपके क्या रहेंगे, इसमें आपके प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों आपके क्या संबंध, इसको देखते हैं ना। तो दोनों पदों के बीच में आपके क्या मिलेंगे, कारक चिन्ह का लुप्त होगा। उत्तर पद प्रधान पद हो तथा दोनों पदों के बीच में आपके कारक चिन्ह लोप हो। उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लोप हो। लोप मतलब होता है आपके छिपा हुआ। ठीक है, तो कारक चिन्ह आपके क्या हो, छिपा हुआ हो दोनों पदों के बीच में।
तो इसका आपके देखते हैं, इसके आपके प्रकार है, ठीक है। तो इसको आपके कारक चिन्ह के आधार पर आपके इसको 6 प्रकार में हम बांटे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या है, कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष तो प्रथम पद तो प्रधान रहेंगे, इसमें लिखा है, सॉरी, उत्तर पद आपके प्रधान रहेंगे और दोनों पदों के बीच में आपके क्या है, कारक चिन्ह लोप रहेगा। तो कर्म तत्पुरुष का आपके कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को का लोप रहेगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं कौन कौन सा आपके है, तो 2-3 कम से कम उदाहरण देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपके गगनचुंबी। गगनचुंबी तो गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला मतलब कौन, तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग है उसको आपके प्रयोग करते हैं उसके लिए, ठीक है। मतलब जो कम से कम बहुत ज्यादा आपकी मंजिल हो, ठीक है, या बड़े बड़े आपके जो पहाड़ वगैरह है बहुत ऊंचाई वाला, उसको हम बोलते हैं आपके गगनचुंबी, चूमने वाला, है ना। इसको बोलते हैं आपके गगनचुंबी। तो यहाँ पास देखो आपके जो को है कारक रचना, इसका क्या होगा, आपका लोप हो जाएगा, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट आप लिख लेंगे इसमें आपके जेब कतरा। जेब कतरा, जेब कतरा मतलब आपके है जेब को काटने वाला, ठीक है, काटने वाला, जेब कतरा। एक उदाहरण और देख लेते हैं आपके चिड़ी मार। चिड़ी मार, है ना, चिड़ी मार आपके होगा, चिड़ी बड़ा री रहेगा, चिड़ी मार, चिड़ी मार तो चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, ठीक है, चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार। तो इस प्रकार से आपके क्या है, ये आपके, ये आप ध्यान रखेंगे, को कारक रचना का क्या हो रहा है यहाँ आपके, लोप हो रहा है ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, ये। नेक्स्ट आपके देखो दूसरा नंबर आप क्या आएंगे, ये पहला है, दूसरा नंबर आपको मिलेगा करण। करण तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष। हम्म, 10 मिनट के बाद हो जाएगा। ठीक है, करण तत्पुरुष है ना, करण तत्पुरुष है ना, इसमें आपके क्या है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, है ना, का लोप हो जाता है ना। इसका मतलब ये है कि करण तत्पुरुष मतलब क्या है, करण कारक रचना का क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपके उदाहरण से समझेंगे कि कैसे लोप होता है इसको। तो उदाहरण में आपके देखो करुणापूर्ण, करुणापूर्ण तो हो जाएगा आपका करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। दूसरा ही उदाहरण आपके मन चाहा, तो मन से चाहा, मन चाहा, ठीक है। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त तो हो जाएगा आपका शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्या है, देखो यहाँ पर आपके जो करंग तत्पुरुष का आपके जो कारक रचना, कारक विभक्ति है से या के द्वारा, इसका क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है, छिप जा रहा है ना। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, मन से चाहा, शोक से ग्रस्त, है ना।
है ना। एक उदाहरण आपके के द्वारा वाला देख लो, है ना, सुर रचित, सुर रचित, तो सुर से रचित नहीं रहेगा, यहां पर आपके रहेंगे सुर द्वारा या सुर के द्वारा रचित। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके होंगे आपके करण तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट आपके तीसरा नंबर है, इसमें आप क्या जाइए आपके संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान के लिए आपके होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझ आएगा कैसे आपके हो जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे, देखो सबसे पहले आपके प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। गौशाला भी बोलते हैं ना, गायों के लिए शाला, गौशाला। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना, आलय मतलब स्थान, रहने का स्थान। हथकड़ी, हथकड़ी, ये हो जाता है आपके हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, एक और लिख लेना आपके देशभक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, देशभक्ति। देशभक्ति में से नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे, देश से भक्ति नहीं होता है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश से भक्ति नहीं होता है, देश के लिए भक्ति होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में। ठीक है, नेक्स्ट आपके तीसरा बाद आपके चौथा नंबर है अपादान। अपादान मतलब होता है आपके अलगाव, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में आपके है, यहां भी आपके से का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ना, देखो करण से या के द्वारा, ये हम पढ़े हैं। ठीक है, और अपादान, अपादान में भी से है, तो कौन से को कहां पास उपयोग करेंगे, करण से। करण मतलब आपके होता है जब किसी के माध्यम से जब किया जाता है कार्य को, उसको बोलते आपके करण से। जैसे राम के द्वारा, है ना, रावण मारा गया, राम के द्वारा। ठीक है, या फिर आपके लिखो चाकू से फल काटा गया, तो यहां पर देखो किसके माध्यम से हो रहा है, किसी न किसी माध्यम से हो रहा है, चाकू से फल काटा गया। वहीं अगर देखेंगे, अगर अलगाव के अगर भाव मिलेगा तो उसको बोलते आपके वहां पर भी अपादान रहेगा। अलगाव मतलब जैसे आपके पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर देखो पेड़ से पत्ते गिरते, यहां पर जो से आपके देखो पत्ते का अलग होना है पेड़ से, ये आपके अलगाव भाव है। ठीक है, यहां पर आपके देखो चाकू के द्वारा आपके किया जा रहा था कार्य को, चाकू से फल काटा गया। या मैं आकर बोलूंगा, ठीक है, जैसे मैं साइकिल से रायपुर जा रहा हूं, तो वहां पास आपके हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। मैं साइकिल से गिर गया, वहां पास हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। ठीक है, दोनों उदाहरण आप अच्छे से याद रख लीजिए। अगर मैं बोलूंगा कि मैं साइकिल से रायपुर जा रहा हूं, तो करण हो जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से हो रहा है, साइकिल के माध्यम से क्रिया हो रहा है। और अपादान मतलब अलगाव की भाग, मैं साइकिल से गिर गया, तो साइकिल से अलग और मैं अलग, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोनों को। तो यहां पास आपके अपादान क्या है, से का लोप हो जाएगा, और यहां पर से मतलब क्या है, ये अलगाव वाला भाव है, यहां लिख लेना अलगाव भाव रहेगा। जैसे आपके हैं पेड़ से बंदर कूदते हैं, ठीक है, कूदते हैं, ये बोल सकते हो आप, उदाहरण। ठीक है, धनहीन, धनहीन व्यक्ति बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, धन से हीन, दोनों अलग अलग है, धन से अलग होने का भाव है धनहीन। ठीक है, देश निकाला, कहां से निकाला है, देश से निकाला, देश निकाला हो जाएगा आपका देश से निकाला, देश निकाला। ठीक है, उसके बाद आपके हैं पाप मुक्त, किससे हो जाएंगे, गंगा स्नान के बाद पाप मुक्त हो जाएंगे, तो पाप से मुक्त, पाप से
मुक्त, है ना। लेकिन गंगा स्नान के बाद आप पाप मुक्त होंगे नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं है भाई। पाप किए तो उसका तो फल भोगना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कर्म किए हैं तो फल तो भोगना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे आपके मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा नंबर आपके हैं, इसके अंतर्गत आपके संबंध, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष के आपके जो लोप है, कारक रचना है, वो आपके लोप हो जाते हैं। का, के, की, ना, ने, नी, या फिर रा रे री भी होता है ना, मैं अभी तीन ही लिख रहा हूं, का, के, की, रा रे री, या ना ने नी भी हो जाता है। का लोप हो जाता है ना, छिप जाता है। उदाहरण देखते हैं आपके, है ना, संबंध में। राजपुत्र, क्या है ये, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। मेरा घर, ठीक है, तो यहां पे देखो राया, मेरा घर, घर किसका है, मेरा है, ठीक है, तो मेरा घर यहां पास भी, ठीक है, रा रे री भी होता है, ठीक है। अपना घर भी बोल सकते हो ना ने नी भी आपके यही होता है ना, अपना घर, तो अपना घर, ठीक है। दूसरा आपके विद्यासागर, विद्यासागर, तो विद्या का सागर, जहां आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आपके विद्यासागर, ठीक है। ज्ञानवान व्यक्ति जो है उसके लिए आपके प्रयोग करते हैं विद्यासागर, ठीक है। फिर आपके जाइए, आपके छठवां नंबर आपके हैं, बताए हूं आप लोग को, छठवां नंबर आपको मिलेगा अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है आपके धारण करने वाला, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष में आपके रहेंगे में, पर, है ना, में पर का लोप हो जाता है, ठीक है। में और पर ये आप याद रखेंगे, अधिकरण, ठीक है, में पर का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण आप देख लो, ठीक है। शोक मग्न, शोक मग्न हो जाएगा आपका शोक में मग्न, मतलब दुख है फिर भी आपके क्या है, वो खुश है, मग्न है अपना, ठीक है। शोक में मग्न मतलब, मग्न मतलब खुश तो नहीं होगा, डूबा हुआ, मग्न मतलब डूबा हुआ, ठीक है। शोक मग्न, शोक में डूबा हुआ। उसके बाद आपके पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसको बोलेंगे, तो पुरुषों में उत्तम, उत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोकप्रिय, तो लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय जो है उसको बोलते हैं आपके लोगों में प्रिय, ठीक है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न भी बोलेंगे, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न भी बोलते हैं ना। तो इसका तीन उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, तीन तीन देख रहे हैं तो हम लोग। नेक्स्ट आपके सातवां नंबर आपके हैं, बताया हूं नज तत्पुरुष, है ना। ये आपकी या है और आधा ना है ना, हलंत है इसमें, तो नज तत्पुरुष, ध्यान रखेंगे इसको, नज तत्पुरुष। तो नज तत्पुरुष उसको बोलते हैं जिसमें आपके प्रथम पद क्या रहेंगे, निषेध या फिर नकारात्मक शब्द होते हैं। प्रथम पद निषेध वाचक या नकारात्मक हो, नकारात्मक हो तो उसको बोलते हैं आपके नज तत्पुरुष, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख लो, ठीक है। अधर्म, ठीक है, तो जिसको, है ना, अधर्म, जिसका धर्म ना हो इसको बोलते हैं आपके न धर्म, जिसके पास जो धर्म ना हो उसको बोलते हैं आपके अधर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लेना इसको उदाहरण आपके अयोग्य,
जो क्या हो, जो योग्य ना हो उसको बोलते हैं आपके अयोग्य। नेक्स्ट उदाहरण इसका आपके लिख लेना, गैर वाजिब, गैर वाजिब है ना, जो वाजिब ना हो, गैर वाजिब, जो वाजिब ना हो, गैर वाजिब। और इसका उदाहरण देख लेना आपके नापसंद, नापसंद, जो पसंद ना हो, नापसंद। ठीक है, नापसंद मतलब क्या है, निषेध वाला हुआ ना भाई, नकारात्मक है ना। अनहोनी, जैसा नहीं होना था वैसा हो गया, उसको बोलते हैं आपके अनहोनी। ठीक है, ना होनी इसको बोलते हैं ना। अनावश्यक, अनावश्यक, जो आपके आवश्यक ना हो उसको बोलते हैं आपके अनावश्यक। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है नच तत्पुरुष के। तो इस प्रकार से हम लोग आज 2 समास हम लोग कंप्लीट किए हैं, ध्यान रखेंगे है ना। सबसे पहले आपके है अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो और प्रधान भी होता है। अव्यय मतलब होता है किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं होगा, उसका मैं पहचान शब्द दिखाया हूँ, अनु है, या है। ठीक है, अगर डबल शब्द आते हैं, दिनों दिन है, प्रतिदिन है, ये सब चीज। दूसरा हम लोग पढ़े आपके तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसके जो प्रकार है वो कारक रचना के आधार पर आपके 6 प्रकार से बांटा गया है, और एक आपके नज तत्पुरुष 7वां प्रकार है। तो टोटल आपके 7 प्रकार है, और एक एक का आपको हम लोग पूरा उदाहरण के साथ हम लोग डिटेल किए हैं। ठीक है, पहले आप कारक रचना को याद कर लीजिएगा, उससे आपको याद हो जाएगा ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, ठीक है, संबोधन, ठीक है, अपादान के बाद आपके क्या है, संबंध है, संबोधन नहीं, सॉरी, संबंध, का के की, नाने नी, ठीक है, अधिकरण में पर, और उसके बाद आपके क्या है, संबोधन, संबोधन इसमें नहीं है। ठीक है, तो कर्ता और संबोधन लास्ट वाला दोनों नहीं है, बाकी 6 है। टोटल कारक रचना की संख्या 8 होती है, 8 में से पहला और अंतिम वाला को छोड़ा गया है। ठीक है, बाकी आपके बीच के जो 6 है वो शामिल है, और एक नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये टोटल आपके होते हैं आपके, ठीक है, तत्पुरुष समाज आपके कंप्लीट। ठीक है, फिर थैंक यू, धन्यवाद।